हेलो एवरीवन, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आप सभी को पता है आज हम बीएसटीसी को लेकर यहाँ पे बात करने वाले हैं। लगभग ऑलमोस्ट विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवा लिया, जिनके अच्छे नंबर बन रहे थे या फिर जिनको ये लगता था कि हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए, और काउंसलिंग करवाने की जिन विद्यार्थियों की इच्छा थी उन्होंने तो लगभग काउंसलिंग करवा ली है। और उनको अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उनकी डाउट है कि अभी जो फर्स्ट लिस्ट आएगी, फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट होगी, उसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। एकदम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं, जैसे आपकी जनरल की क्या रहेगी, ठीक है, ओबीसी की क्या रहेगी, ईडब्ल्यूएस की क्या रहेगी, एससी की क्या रहेगी, एसटी की क्या रहेगी, यानी सभी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहेगी, वो बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप सभी को पता है आपकी जो बीएसटीसी की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, लगभग विद्यार्थियों ने करवा ली है। और आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है, यानी पहली कॉलेज आवंटन सूची है, वो भी जल्दी ही जारी की जाएगी। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, आपके जो जितने भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर कर देगा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यही बात करेंगे कि जो आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी उसमें किन को कॉलेज मिलेगी, यानी कितने नंबर वाले विद्यार्थियों को कॉलेज मिलेगी, वो बात हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम 15-20 मिनट अच्छे से देख लेना, कहीं पे भी स्किप नहीं करना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आपके काम आएगा भाई। जैसे आगे आपकी कॉलेज अलॉटमेंट होगी, उसमें रिपोर्टिंग होगी, सब अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आगे आपको जो रिपोर्टिंग है कॉलेज मिलने के बाद वो कैसे करनी है वो मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा। 9024 नंबर नोट कर लो, 9024 31 48 58, इन पे आप मुझे बीएसटीसी के स्टूडेंट के नाम से व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 9024314858 पे मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, यहाँ पे कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको पता है लगभग ऑलमोस्ट मैं अगर आपको बताऊं तो आपकी यहाँ पे 25,000 सीटें हैं, 25,000 प्लस आपकी सीटें जाएंगी, लेकिन आप मान के समझो 25,000 आपकी सीटें यहाँ पे रहने वाली है। और काउंसलिंग लगभग 1 लाख विद्यार्थी करवाएंगे, यानी 1 लाख के आसपास आंकड़ा ही रहेगा। आप यही समझो कि ना तो इससे कम समझो ना इससे ज्यादा समझो, 1 लाख समझो, यानी 5 विद्यार्थियों का आपका कंपटीशन रहने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि हमें कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट बात रहती है। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, कमेंट जरूर करना है। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है, लेकिन आपको कमेंट करना है। कमेंट किस हिसाब से करना है, एक तो आपको बताना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। आप अपने नंबर बताइए कमेंट करके, जी सर जी मेरे 370 नंबर बन रहे हैं, मैंने 45 कॉलेज ऐड किए, मैंने ये एक सेकेंड, मैंने क्या किया, 45 कॉलेज ऐड किया, आल राजस्थान और क्या, और मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, ओबीसी मेल, ठीक है। ऐसे आपको कमेंट करके बताना है सभी चीजें। यानी एक तो आपको अपने नंबर कितने बन रहे हैं वो बताना है, उसके बाद कॉलेज कितनी भरी है वो बतानी है, आल राजस्थान किया है फिर नहीं किया है, और कैटेगरी कौन सी है, और मेल या फिर फीमेल, वो सभी चीजें। अगर आप ये 4 चीजें बताओगे ना कमेंट करके, तो मैं आपका कमेंट का जवाब है जरूर दूंगा। तो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कर देना, जिससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि वैसे तो कट ऑफ कोई ऑफिशियल नहीं रहती है। तो देखो अब हम थोड़ी कट ऑफ को लेकर यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा कुछ आपके यहाँ पे देरी यहाँ पे हम नहीं करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि बीएसटीसी की जो कट ऑफ है वो विभाग कभी भी जारी नहीं करेगा, ठीक है। एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, विभाग आपकी जो कट ऑफ है वो जारी नहीं करेगा भाई। यानी विभाग ये नहीं बताएगा कि जो काउंसलिंग करवाई है उनमें जो 350 से ऊपर है उनको कॉलेज मिलेगी, अन्यथा कॉलेज नहीं मिलेगी। विभाग ऐसा कभी भी नहीं बताएगा। तो आपके मन में डाउट है कि सर जी अब कॉलेज कैसे मिलेगी, वो आपके मन में डाउट है। देखो कॉलेज आपको पता है 3 तरह के यहाँ पे रूल लागू होते हैं, एकदम अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो को कंप्लीट देखना। 3 तरह के रूल यहाँ पे लागू होते हैं। जैसे एक तो आपका मेन डाउट रहता है कि रैंक के हिसाब से मिलेगी क्या, तो इस वाले डाउट को आप हटा देना, इसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उसके बाद में आपके डाउट है कि नंबर के हिसाब से मिलेगी क्या, हाँ नंबर का थोड़ा बहुत आपका योगदान हो सकता है। आप मान के समझो यहाँ पे 10% का, 10 नहीं 20% का मान लो, 20% का योगदान हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपके कैटेगरी का आपका 10% का योगदान मान लो, आप 10% आपका कैटेगरी का योगदान हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक आपका यहाँ पे नंबर, कैटेगरी, रैंक, और ये 3 चीजें हो गई ना। अब आपका सबसे ज्यादा 60 से 70% योगदान किसका होता है, कॉलेज भरने के तरीका का। यानी आप इसे कम से कम 50% तो मान के चलो। अगर आपके कॉलेज भरने का तरीका अच्छा था और अगर आपने अच्छी कॉलेज भरी है तो आपको यहाँ पे 100% कॉलेज मिलेगी। एक बार मैं यहाँ पे बोर्ड पे जितनी भी बातें वो मिटा के आपको समझा देता हूँ। जैसे फिर भी मैं आपको आगे एकदम ऑफिशियल कट ऑफ है वो बता दूंगा, बस आपको घबराने की यहाँ पे कभी भी जरूरी नहीं है भाई। तो देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, चलो एक सेकेंड। हाँ, तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। देखो आप सभी को पता है
आपकी जो फर्स्ट लिस्ट आएगी ना, ठीक है, एक सेकेंड, आपकी जो फर्स्ट लिस्ट आएगी ना, उसमें ऐसा नहीं होगा कि जो विद्यार्थी के 380 प्लस है उनको ही कॉलेज मिले, अन्यथा कॉलेज नहीं मिलेगी, वो बात नहीं है। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, जैसे पिछली बार की बताऊं तो एक एक मेरे पास कमेंट आया था कि सर जी 387 नंबर बन रहे हैं मेरे, ठीक है, 387 नंबर बन रहे थे। विद्यार्थी की कैटेगरी उसकी थी ओबीसी। क्या कैटेगरी थी? ओबीसी। उसने कितनी कॉलेज डाली? मात्र एंड मात्र यहाँ पे 4 कॉलेज डाली थी। कितनी? 4 कॉलेज। इस कारण उसको कॉलेज अलॉट नहीं हुई। एक विद्यार्थी के यहाँ पे 377 थे, ओबीसी कैटेगरी से 377 नंबर थे और आल किया था तो उसको कॉलेज मिल गई। देख लो, इतना अंतर रहता है, यानी 10 नंबर का अंतर था, कैटेगरी भी सेम थी, लेकिन उसने कॉलेज ज्यादा डाल दी। तो यहाँ पे क्या हुआ? किसका यहाँ पे सबसे ज्यादा अंतर हुआ? नंबर से कुछ नहीं हुआ ना, और कैटेगरी भी सेम थी तो भी कुछ नहीं हुआ ना। कैटेगरी से फायदा होता है, जैसे आप जनरल से आते हो ना, तो आपको यहाँ धीरे धीरे आप जैसे नीचे नीचे आओगे ना, तो आपको यहाँ ऐसे 4 4 5 5 नंबर का फायदा मिलता रहेगा, ठीक है, कोई में 4 का, कोई में 5 में, मतलब ऐसे 4 से 5 नंबर का आपको फायदा मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको पता है नंबर से कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कॉलेज कितनी डाली है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस भी विद्यार्थी ने मैक्सिमम कॉलेज डाली है ना, यानी जैसे 100 कॉलेज वगैरह भर दी, प्लस में आज राजस्थान वगैरह कर दिया, तो उसको एकदम फर्स्ट लिस्ट में मिलने की श्योर है भाई। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे एकदम अच्छा सा आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। जिस भी विद्यार्थी के 360 प्लस नंबर थे ना, 360 प्लस नंबर थे, एंड उसने आल वगैरह किया है, आल राजस्थान किया है, या फिर उसने 100 प्लस कॉलेजें डाली है, तो उसको यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में मिलने के पूरे 99% चांस है भाई। और अगर इससे ऊपर है, मान लो जैसे आपकी 361 है और आपने अगर 5 ही कॉलेज डाल दिए, तो वो कोई गारंटी वाली बात नहीं। उसमें मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा, फिर आप बोलोगे सर जी आपने बोला था ना कि 360 में हो जाएगा। ऐसे तो आपके 380 भी क्यों नहीं बन रहे हो, और आपने 5 ही कॉलेज भर दिए, तो आपको नहीं मिलेगी भाई। तो 360 प्लस जिन्होंने मैक्सिमम कॉलेज डाली है ना, उनको कॉलेज मिल जाएगी भाई। और 360 से नीचे उनको सेकंड में मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि फर्स्ट में आपको पता है पूरी 25,000 सीटों पर आपकी फर्स्ट लिस्ट नहीं आएगी, ये भी आपकी कोई 21,000 पे आएगी। उसके बाद काफी सारे ऐसे होंगे जो एडमिशन नहीं करवाएंगे, डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उनके पास, तो ऐसे करके आपकी 5,000 सेकंड पे भी आएगी, यानी 5,000 सीटों पर सेकंड लिस्ट भी आ जाएगी। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट लिस्ट में देखो जिनके 430 प्लस है ना, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ 430 प्लस पे गवर्नमेंट कॉलेज उनको अलॉट हो जाएगी आराम से। यानी 430 प्लस वालों को सेकंड में गवर्नमेंट कॉलेज है ये अलॉट हो जाएगी। अभी ये मत सोचना कि इतने भी होगी क्या, हाँ ऑलमोस्ट एरिया आप इतना समझ लो, इतने पे आपको आराम से हो जाएगी। उसके बाद में जिनके 380 प्लस है ना, 80 प्लस, उनको प्राइवेट अलॉट हो जाएगी। प्राइवेट अलॉट हो जाएगी। प्राइवेट कौन सी? चॉइस वाली, यानी चॉइस वाली आपको मिल जाएगी। और जिनके मान लो 360 प्लस है ना, उन्होंने आल राजस्थान किया ना, तो उनको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगी आल राजस्थान के अंदर। 470 वालों 430 प्लस है, उन्होंने चाहे 1 2 कॉलेज भी भरी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 380 प्लस वालों ने अगर 10 15 कॉलेज भरी है तो उनको चॉइस की आराम से मिल जाएगी। और 360 प्लस वालों ने अगर आल राजस्थान वगैरह किया तो उनको फर्स्ट लिस्ट में आराम से मिल जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें फीमेल की, तो फीमेल में आप यहाँ से 10 से 15 नंबर का अंतर देख लो भाई, 10 से 15 नंबर का अंतर रह जाएगा। यानी फीमेल में आपको मैं बताऊं तो 360 से 65 पे भी चॉइस मिल जाएगी, 360 से 65 पे भी आपको नजदीक वाली चॉइस मिल जाएगी आराम से। एंड 350 पे भी आल राजस्थान में आपको कॉलेज मिल जाएगी फीमेल में, 345 पे भी मिल जाएगी, क्योंकि फीमेल में काफी सारी कॉलेज ऐसी है जो सिर्फ फीमेल की है, तो इस कारण उनको कॉलेज वहां पर अलॉट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है फर्स्ट लिस्ट की। कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे कि इतने नंबर तक आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाए। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको रैंक के हिसाब से नहीं मिलेगी, क्योंकि रैंक वाले बड़े बड़े रैंक वाले रह जाते हैं, मतलब जैसे कोई की 24,000 रैंक है तो उनको कॉलेज नहीं मिलती है, ठीक है। और ऐसे कोई विद्यार्थी की अगर 41,000 रैंक है तो उसको कॉलेज मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे नंबर से भी नहीं होगा, रैंक से भी नहीं होगा, कैटेगरी का भी फर्क नहीं पड़ता है। कई बार अगर जनरल कैटेगरी है ना तो उसको मिल जाती है, ओबीसी वाले की अगर ओबीसी कैटेगरी है ना तो उसको नहीं मिलती है। तो ये बात है, आपको खुद को पता है, कैटेगरी से भी नहीं कुछ होता है। मेरे तो एक ही बात यहाँ पे बोलिए, मैक्सिमम अगर आपने कॉलेज डाली है ना तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। जैसे जिस भी विद्यार्थी ने आल राजस्थान वगैरह किया तो उसको तो कोई घबराने वाली बात यहाँ पे मुझे नजर भी दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे आल राजस्थान किया तो आपको बिल्कुल से भी घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात यहाँ पे याद कर लेना भाई, जनरल की कट ऑफ है ये आपकी ओबीसी की तुलना में एक ही बराबर सी रहेगी। ओबीसी कट ऑफ जनरल के बराबर ही जाएगी। ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ है वो एससी के बराबर जाएगी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इनका ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे आपको मैं बताता हूँ, कमेंट आपको जरूर करना है भाई। कमेंट का फॉर्मेट मैंने बता दिया। एक तो आपको अपने नंबर बतानी है, नंबर बताने के बाद आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, कैटेगरी बताने के बाद आपको मेल फीमेल बताना है, और उसके बाद आपने कितनी कॉलेज डाली है वो भी बात आपको यहाँ पे कमेंट करके साथ में बतानी है। अब हम
जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो वो देख लेते हैं। देखो बीएसटीसी कट ऑफ है ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कोई ऑफिशियल तो नहीं रहती है, विभाग कभी भी जारी नहीं करता है। जिसने एकदम अच्छे से काउंसलिंग करवाई है ना उसको कॉलेज मिल सकती है। इसलिए मैं आपको ऑफलाइन कमेंट करवाऊँ। ऑफलाइन मैंने कमेंट आपसे क्यों करवाए हैं, आपको पता है कि ऑफलाइन कमेंट मेरा करवाने का एक ही मतलब था, क्योंकि ऐसे तो अब आपको मैं बता दूं, जैसे मैं आपको बोल दूं 365 से प्लस आपको कॉलेज मिल जाएगी ओबीसी के अंदर। अब 2 विद्यार्थी है, ठीक है, उनके 370 बन रहे हैं। अब एक विद्यार्थी ऐसा था जिसने हाल कर दिया, एक विद्यार्थी ऐसा था जिसने मान लो 10 कॉलेज भर दी। तो अब इसने 10 कॉलेज भरी, इसको कॉलेज कैसे मिलेगी, और इसने आल कर दिया मान लो, ठीक है, तो इसको कॉलेज मिल जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ आप कमेंट जरूर करना, कमेंट से हमें खुद को पता चल जाएगा और हम आपको बता देंगे कमेंट में कितनी कॉलेज भरी है और नंबर कितने थे और कैटेगरी क्या थी। ये 3-4 चीजें आपको बतानी है, इसलिए मैं आपको एकदम अच्छे से बता दूंगा। एंड सेकंड बात आपको ये भी रहती है, खुद को पता है कि जैसे मान लो एक विद्यार्थी है, ठीक है, जैसे आपने कहीं सीकर की कॉलेज डाल दी, एक विद्यार्थी ने जैसे कोई धौलपुर की कॉलेज डाल दी, तो वहां पे भी आपको फर्क देखने को मिलता है। वहां पे भी आपको क्या होता है, फर्क देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ये बात यहाँ पे नोट रखनी है। उसके बाद में जिनके कम नंबर है उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, 300 से 350 वाले हैं उनको भी बताऊंगा कि कैसे कॉलेज मिलेगी, उनको भी बताऊंगा, घबराओ मत, सब कट ऑफ बता के जाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ को लेकर यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से। क्या बात करेंगे हम यहाँ पे, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं यहाँ पे सही लिख देता हूँ कट ऑफ, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। देखो आपको मैं जनरल में बताता हूँ। जनरल में अगर आपके 380 प्लस नंबर है ना, कम से कम, मैं एकदम कम कट ऑफ बता रहा हूँ, अगर आपने अच्छी कॉलेज डाली है 300, कम से कम बता रहा हूँ ये कट ऑफ 380 प्लस नंबर आपके, तो आपको यहाँ पे आराम से कॉलेज मिल जाएगी। फीमेल के अंदर आप यहाँ पे देख लो भाई, 370 प्लस है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने एकदम अच्छी, ऐसे नहीं कि 2-4 कॉलेज डाल के छोड़ दिया, वो बात नहीं है, लेकिन अच्छी कॉलेज डाली है तो आपको आराम से मिल जाएगी। ओबीसी की बात करूं, ओबीसी में अगर 375 प्लस नंबर बन रहे हैं, आपने एकदम अच्छी कॉलेज डाल दी है, और फीमेल में अगर आपके 360 भी नंबर बन रहे हैं ना, तो भी आपको मिल जाएगी अगर आपने आधा स्थान वगैरह किया है तो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो गई आपकी इतनी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनकी बात कर लेते हैं। देखो अगर आपके ईडब्ल्यूएस में 370 प्लस बन रहे हैं तो आपको मिल जाएगी, फीमेल में 355 प्लस पे भी मिल जाएगी। एससी में अगर आपके 365 नंबर है मेल के अंदर, फीमेल में अगर आपके 350 है तो भी मिल जाएगी। और एसटी में अगर आपके 360 नंबर प्लस है और फीमेल में भी अगर आपके यहाँ पे 340 प्लस नंबर है तो भी मिल जाएगी। यानी एससी एसटी में ना आप यहाँ पे आंकड़ा 5-5 नंबर का कम और कर लेना भाई, ठीक है। एससी एसटी का आंकड़ा है ना, जैसे इनमें 350 तक, 55 तक भी ले जाना, 50 तक ले जाना, इनमें 360 तक ले जाना। और फीमेल में अगर आप ये एससी में 345-40 है तो भी आपको मिल जाएगी, और एसटी में अगर आपके 330 तक भी है तो भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ काफी हद तक आएगी। और सेकंड लिस्ट में बता रहा हूँ, सेकंड या फिर थर्ड लिस्ट तक आपकी जो फीमेल की कट ऑफ है ना एससी एसटी की, वो 300 नंबर तक आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फीमेल में इनको भी टेंशन नहीं कर लिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ध्यान से सुनो, मैं आपको 3 कैटेगरी बता रहा हूँ, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ये 3 कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल। इन कैटेगरी की अगर फीमेल में आपके 330 प्लस नंबर बन रहे हैं ना, तो आप घबराओ मत, आपकी कॉलेज मिलेगी। 330 प्लस भी नंबर बन रहे हैं ना, तो आपको 100% कॉलेज मिलेगी अगर आपने मैक्सिमम कॉलेज डाली है तो। और अगर एससी एसटी फीमेल के अंदर आपके 300 प्लस नंबर बन रहे हैं ना, तो आपको 100% कॉलेज मिलेगी अगर आपने मैक्सिमम कॉलेज डाली है तो। और बाकी देखो मैंने बता दिया, आपकी कट ऑफ इस हिसाब से रह सकती है। और देखो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, 340-50 प्लस नंबर है ना, वो घबराओ मत, उनको 100% कॉलेज मिल जाएगी अगर आपने अच्छी कॉलेज डाल दी है तो। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि जिनके कम नंबर बन रहे हैं उनको कॉलेज कैसे मिलेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। जिनके कम नंबर बन रहे हैं उनको कॉलेज कैसे मिलेगी। जैसे आपको बता दूं, कोई विद्यार्थी है, अब मैंने बोला था काउंसलिंग करवाने को लेकर, मैंने क्या सब नहीं बोला था। अब जैसे कोई विद्यार्थी, उसके 300 नंबर बन रहे हैं, अब वो बोलेगा सर जी मुझे कॉलेज कैसे मिलेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, 330 से नीचे ना, मेरे हिसाब से 330 से नीचे ना, वो फर्स्ट लिस्ट का इंतजार ही मत करो। फर्स्ट लिस्ट में उनको कॉलेज नहीं मिलेगी भाई, उनको सेकंड थर्ड में मिल जाएगी। जैसे कोई की 300 है ना, जैसे उसने कोई मान लो ऐसे गंगानगर की कॉलेज भर दी, मान लो एक सेकंड के लिए गंगानगर की कॉलेज भरती, ठीक है, ये गंगानगर है, तो उसने गंगानगर की कॉलेज भर दी। अब गंगानगर की कॉलेज है, उसमें 100 सीटें भाई, 100 सीटें। फर्स्ट लिस्ट में क्या हुआ, लगभग ऑलमोस्ट 2 लिस्ट आ गई। मान लो थर्ड की बात कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड में भी नहीं, आपका थर्ड में होगा, कैसे होगा बताता हूँ, ठीक है। सेकंड में मान लो नहीं होगा, थर्ड में होगा, कैसे होगा वो बताता हूँ। जैसे गंगानगर की है 100 कॉलेज, 100 एक कॉलेज है, उसमें 100 सीटें, और उसमें मान लो ये सेकंड लिस्ट में 100, मतलब 2 लिस्ट हैं, दोनों में उनकी जो 100 सीटें उनको फुल कर दिया गया, 100 के 100 एडमिशन यहाँ पे दिलवा दी गई। उसके बाद में उसमें उस कॉलेज में क्या हुआ कि
आपके टोटल 100 मान लो, आप एक उदाहरण के लिए मान लो 105 आपके यहाँ पे आवेदन किए गए थे, उनमें से 100 को सीट मिल गई, 5 बच्चे। अब उनमें से अगर मान लो 2 ही विद्यार्थी, मान लो 2 ही विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेंगे, 98 हो गई ना, और अभी सीटें कितनी खाली है, 2 सीटें खाली है, और आपने वहां से कर रखा है, तो उसके बाद जो वेकेंट सीटों पर यानी खाली सीटों पर थर्ड लिस्ट आएगी, उसमें आपका नंबर आराम से आ जाएगा। यानी अब आपका नंबर किस हिसाब से आएगा, मान लो कोई कॉलेज है, ठीक है, उसमें कोई विद्यार्थी एडमिशन नहीं करवाएगा ना, तो उस हिसाब से आपका नंबर है वो आराम से आ जाएगा। एंड आपको खुद को पता है, ऐसे तो 25,000 सीटें, ऐसे तो सबको पॉसिबल कैसे होगा, लेकिन इस हिसाब से ऐसे विद्यार्थी होंगे, मान लो 300, मान लो कोई विद्यार्थी के 300 नंबर बन रहे हैं तो उसको मिल जाएगी भाई, और कोई विद्यार्थी कैसे मान लो कोई 310 बन रहे हैं तो उसको नहीं मिलेगी। ये तो क्या होगा, किस्मत का खेल होगा। अब क्या होगा, किस्मत का खेल होगा सारा का सारा। तो किस्मत पे आपका यहाँ पे अब सब कुछ रहने वाला है। जिसके लक अच्छे उसको कॉलेज मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं रहने वाली। अब नंबरों से कुछ नहीं होगा कि नंबर से मुझे कॉलेज, अब नंबर की टेंशन मत करो। अगर आपकी किस्मत अच्छी, अगर आपने अच्छे जिलों की कॉलेज भरी है तो आपको 100% कॉलेज मिल जाएगी। और मेरे हिसाब से अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहा है। फर्स्ट लिस्ट है आपकी, फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है, ये अब आपकी जल्द ही जारी की जाएगी, ठीक है। कुछ ही दिनों में आपकी फर्स्ट लिस्ट है, ये जारी की जाएगी। वैसे जिन्होंने काउंसलिंग करवाने की इच्छा थी वो तो उन विद्यार्थियों ने, यानी जिनको काउंसलिंग करवाने के लिए इच्छा थी उन्होंने तो काउंसलिंग करवा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर काउंसलिंग और भी चलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वही विद्यार्थी करवाएंगे जिनकी कोई इच्छा भी नहीं है काउंसलिंग करवाने की, और वो काउंसलिंग सही तरीके से करवाएंगे भी नहीं। मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है कि लगभग ऑलमोस्ट विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवा ली है। तो 5 का कंपटीशन आपको पता है रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत बात यहाँ पे नहीं रखनी है। और फर्स्ट लिस्ट है ये आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी, यानी फर्स्ट लिस्ट है कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी। और उसकी कट ऑफ को लेकर आप घबराइए मत, कैसे लिस्ट चेक करनी है, क्या कुछ रहेगा आगे, रिपोर्टिंग वगैरह कैसे करनी है, सब अपडेट्स मैं आपको दूंगा। 90 24 31 48 58 इन पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना, बीएसटी स्टूडेंट के नाम से मैं आपको ग्रुप के अंदर जोड़ दूंगा। एंड आपको खुद को पता है फर्स्ट लिस्ट आएगी, इनमें किनको कॉलेज मिलेगी मैंने बता दिया। जिनके आराम से ना 330 40 प्लस नंबर है ना, ठीक है, उनको अगर उन्होंने अगर मैक्सिमम कॉलेज डाली और उनको अगर अच्छा लग रहा है कि मैंने कॉलेज एकदम अच्छी तरीके से भरी है, तो उनको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, घबराओ मत। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और मेरे हिसाब से अभी ज्यादा कट ऑफ आपकी हाई नहीं रहेगी, पिछले साल की तुलना में काफी हद तक आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है, क्योंकि पिछले साल भी आपका हाईएस्ट 540 था, इस बार आपका 525 है, तो पिछली साल की एवरेज कट ऑफ इस साल कम रहेगी। तो बस बने रहिए चैनल के साथ। और एक बात ये ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि जो बता रहे हैं इनकी 420 मेरिट रहेगी, अरे बीएसटीसी का मेरिट रहती नहीं है तो 420 कहाँ से रहेगी। जो बोल रहे हैं 410 रहेगी, तो 410 कैसे रह सकती है, मुझे ये बताओ। मेरिट ऐसा नहीं है कि वो इतनी रहेगी उतनी रहेगी, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। होने को 370 वाले का हो जाएगा और रहने वाले 390 वाले भी रह जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपने मेरे हिसाब से काउंसलिंग करवाई, मैंने जो जैसे बताया था, अगर उस हिसाब से कराइए तो आपको 100% कॉलेज अलॉट हो जाएगी। तो बस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट। धन्यवाद।